प्रवेश प्रारंभ सत्र 2024-25 का एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज कादीपुर रौनापार आजमगढ़ में सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम व राम बदन सिंह महिला महाविद्यालय कादीपुर रौनापार आजमगढ़ कॉलेज कोड 110 महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्धता प्राप्त बीए बीएससी में शीघ्र एडमिशन करवाएं व श्री रणजीत सिंह आईटीआई कॉलेज एनसीवीटी नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर कॉलेज कोड 3615 व श्री रणजीत सिंह इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड 6 से 12वीं तक कक्षा में एडमिशन शीघ्र कराने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8182832019 व 8808896154 पर जल्द संपर्क करें। एडमिशन कर लिया है ना, अब बस समय हो गया है। अब समय हो गया है जवाब देने का। बहुत कर ली, बहुत नाटकबाजी। अब हमें जरा बता दीजिए कि ये जो अग्निवीर योजना के तहत तुमने हमारे युवाओं के साथ बेइज्जती करने का, मजाक करने का काम किया है, तो उसका जवाब कहाँ है? 4 साल का रोजगार, 4 साल के रोजगार के लिए आपको 10 साल तक सत्ता में रखा क्या? बताइए साथियों। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा किया था, दिया क्या 2 करोड़ नौकरी? साथियों, ये इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं। समझने की कोशिश कीजिएगा, इनसे बड़ा देशद्रोही नहीं। ये आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। जब पढ़ेगा नहीं बच्चा तो कभी अपने इतिहास के बारे में नहीं जान पाएगा। जब इतिहास नहीं पता होगा तो जो सामने वाला आज बता रहा है वही मानेगा। आपको पढ़ने तो देगा नहीं। जब पढ़ोगे नहीं तो अपना इतिहास नहीं जानोगे, ना अपना रोजगार कभी ले पाओगे। ये क्या करेंगे? फिर से गुलाम बनाएंगे आप। रिजर्वेशन खत्म करने का नया तरीका ढूंढा है इन्होंने। जब नौकरियां नहीं होगी तो रिजर्वेशन कहां से देंगे? देना ही नहीं पड़ेगा। ये दीमक की तरह काम कर रहे हैं हमारे समाज को खत्म करने के लिए। साथियों, ये बड़े बड़े पोस्टरों से चमकने की जरूरत नहीं है, हकीकत जमीन पे समझने की जरूरत है। साथियों, इनके बारे में अगर मैं और बोलता जाऊंगा तो लगता है अगला लोकसभा चुनाव आ जाएगा, पर इनकी विफलताएं नहीं खत्म होगी। पर मैं दूसरी पार्टियों के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। 2-2, 3-3 मुद्दे, बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप यहाँ बहन जी के बारे में सुनने आए हैं, इनके विफलताओं के बारे में नहीं। साथियों, 2012 में एक युवा नेता आए थे आप लोगों के बीच में। भरोसा आप सब ने जताया था, परंतु आज युवा मेरे को बोलता है YouTube पे, Facebook पे, मीटिंगों में, और मैं ये दोहराऊंगा, मुझे मना किया उन्होंने कि भैया ये हम आपसी की बात है, मंच पे से मत बोलिएगा। पर मैं जानना चाहूंगा, मैं अपने सभी युवा साथियों के साथ अपने बड़े बुजुर्गों को भी बताना चाहूंगा कि हमारा युवा कैसा परेशान है। वो बोलता है हंसी मजाक में कि भैया लाल टोपी पे साइकिल पे बैठकर आए थे, वो लाल टोपी खुद पहन के आए तो बस आखिर में टोपा हमें ही पहना गए भैया। साइकिल पे पहन के पूरा प्रदेश घूम लिए हैं। आज उस साइकिल में ना हवा है, ना हमारे पेट में खाना है। पर इनसे भैया अगली बारी इनको वोट नहीं डालना है। आप लोगों को समझना होगा साथियों, ये लोग वैसे गद्दार हैं। अभी आप लोगों के सामने ये सबूत रखता हूं। हमारे मुसलमान भाई बहन यहाँ मौजूद हैं। पिछली बारी उन्होंने भी भरोसा किया था इन पर, और एक तरफा वोट डाला था, भरोसा करके वोट डाला था। पर आज जब हमारे मुसलमान समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो इनके मुंह से एक चू नहीं निकलती है। बता दीजिए मेरे भाइयों बहनों कि क्या निकले इन्होंने एक बार भी क्या अपने समाज के लिए कुछ मुंह खोला क्या? परंतु साथियों, जब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल संसद में प्रेजेंट होता है तब इनका हाथ और मुंह सबसे तेज आगे चलता है, सबसे आगे बढ़कर ये बिल फाड़ने का काम करते हैं।
साथियों, ऐसी पार्टियों को अपने बीच में घुसने मत देना। बहुत हो गया इनका भाषणबाजी, बहुत हो गया मौका, अब रिजल्ट चाहिए। भैया 5 साल के रिकॉर्ड से साथ हमसे बात करिए कि पिछले 5 साल में अपने शासनकाल में तुमने करा क्या हमारे लिए। साथियों, इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी भी आपके बीच में आएगी या आ चुकी है कि आगे चली जाएगी, उनका बेचारों का अता पता नहीं। मणिपुर से निकले थे, कन्याकुमारी जा रहे हैं, किसके साथ किसके लिए पता ही नहीं। आजकल बोलते हैं भारत जोड़ो भारत जोड़ो। 60 साल दिया इस जनता ने इन्हें, 60 साल तक सत्ता में रखा, तब तो तुम लोगों ने भारत नहीं जोड़ पाए। आज जब तुम्हारी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है तो तुम सड़क पर घूमकर भारत जोड़ो की बात करते हो। मेरा समाज भारत जोड़ो की बात नहीं करता। हमारा समाज रोजगार की बात करेगा, हमारा समाज आज की बात करेगा। बहुत हो गया, 60 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर 60 साल में तुम ना काम कर पाए तो आज आगे भी 5 साल में नहीं कर पाओगे। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छे से बता के गए हैं कि बेटा, एक बार गलती हो दूसरा मौका दे, 2 बार गलती हो तीसरा मौका दे, पर अगर तीसरी बार भी गलती करी तो वो गलती नहीं बेटा, धोखा है, धोखा। अब इनसे धोखा मत खाना। साथियों,